अर्जुन की कहानी सुनकर मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। अर्जुन एक साधारण लड़का जिसने अपने माता पिता को खो दिया, अकेलेपन के अंधेरे में जी रहा था। उसकी रातें अजीब आवाजों से भरी थीं। दरवाजे की खड़खड़ाहट, दीवारों में हल्की खुरचन, ये सब उसे डराते थे। लेकिन उसने हमेशा खुद को समझाया कि ये सब बस एक पुराना घर है। लेकिन एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मॉम लिखा देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसकी मां, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, का नाम देखकर उसे लगा कि यह कोई मजाक है। लेकिन जब उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। अर्जुन, घर के पुराने कमरे की दीवार के पीछे देखो। उस पल में उसके मन में डर और जिज्ञासा का तूफान मच गया। क्या सच में उसकी मां उससे बात कर रही थी? कमरे में जाकर जब उसने दीवार की एक ढीली ईंट को हटाया तो उसे एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में उसकी मां की डायरी थी। जैसे ही उसने डायरी खोली, पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। ये शब्द उसके दिल को छू गए। लेकिन अंतिम पन्ना सबसे अजीब था। उसमें लिखा था, कल रात मैंने तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हें देखा। उस पल अर्जुन को लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। उस रात के बाद अर्जुन ने अपनी मां की डायरी को अपने पास रखा, लेकिन वह कभी उस फोन कॉल को नहीं भूल सका। रात के 12 बजे उसे हमेशा लगता कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। इस कहानी ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि प्यार और रहस्य कभी कभी इतनी गहराई में होते हैं कि उन्हें समझना आसान नहीं होता। क्या हम सच में अपने प्रियजनों को खो देते हैं, या वे हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमें देख रहे होते हैं?